नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भयावह राजा और रानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था। यह महल दिखने में जितना शानदार था उतना ही खौफनाक भी। इस महल में एक शक्तिशाली राजा और उसकी बेहद सुंदर रानी रहते थे, लेकिन उनकी कहानी कोई सुखद प्रेम कथा नहीं थी। यह एक भयानक और भयावह दास्तान थी जिसे सुनकर लोग कांप जाते थे। इस राज्य का नाम अमृतनगर था और राजा का नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र एक बहादुर राजा था जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती थीं। उसकी रानी का नाम था रानी सौम्या, जिसकी सुंदरता की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत भयानक था। रानी सौम्या की सुंदरता की खबरें चारों दिशाओं में फैल चुकी थीं, लेकिन उसके साथ ही लोग धीरे धीरे यह महसूस करने लगे थे कि महल के भीतर कुछ अजीब घट रहा है। महल के कर्मचारी और सैनिक एक एक करके गायब होने लगे थे। जो भी महल में रात को पहरा देने जाता वह अगले दिन कभी वापस नहीं लौटता। लोग इस बात से डरने लगे कि महल में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो लोगों को निगल रही है। राजा वीरेंद्र को इन गायब होते लोगों की खबरें मिलीं, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह अपनी रानी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसे बाकी किसी बात की परवाह नहीं थी। मगर महल के अंदर का अजीब माहौल और कर्मचारियों का गायब होना रानी सौम्या के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव ले आया था। एक रात राजा वीरेंद्र को अचानक एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी रानी सौम्या एक विशालकाय नागिन में बदल गई है और वह महल के हर कोने में छिपे हुए सैनिकों को निगल रही है। राजा पसीने से तरबतर उठ गया, लेकिन उसने इस सपने को महज एक बुरा सपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। महल के एक बूढ़े सेवक ने राजा से कहा कि वह महल के गुप्त तहखाने में अजीब सी आवाज़ें सुनता है। सेवक ने बताया कि रात को तहखाने से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आती है। राजा वीरेंद्र को पहले तो यह अंधविश्वास लगा, लेकिन वह जिज्ञासा से मजबूर होकर तहखाने की ओर चल पड़ा। राजा वीरेंद्र ने महल के गुप्त तहखाने का दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा वह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। तहखाने के अंदर उसकी रानी सौम्या खून से सने कपड़ों में बैठी थी। उसके सामने कई मृत शरीर पड़े थे जो सभी महल के गायब हुए सैनिकों और कर्मचारियों के थे। सौम्या की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा किसी राक्षसी के समान विकृत हो चुका था। राजा वीरेंद्र यह देखकर अवाक रह गया। उसकी रानी, जिसे वह इतना इतना प्रेम करता था, असल में एक राक्षसी थी। रानी सौम्या ने एक धीमी खौफनाक आवाज़ में कहा, यह तुम्हारा महल नहीं है, ये मेरा शिकारगाह है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं अपने शिकारों को यहाँ लाकर उनकी बलि चढ़ा सकूं। अब तुम्हारी बारी है, मेरे प्यारे राजा। सौम्या ने एक भयावह हंसी के साथ अपने असली रूप में बदलना शुरू कर दिया। उसकी सुंदरता एक डरावने दैत्य में बदल गई। वह एक विशालकाय राक्षसी बन गई, जिसकी लाल चमकती आंखें और नुकीले दांत राजा वीरेंद्र की ओर बढ़ने लगे। राजा ने अपनी तलवार खींची और सौम्या पर हमला किया, लेकिन उसकी तलवार सौम्या के शरीर को छूते ही टूट गई। सौम्या ने राजा वीरेंद्र को पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। उसने कहा, तुम मेरे प्रेमी थे, लेकिन अब तुम मेरी आखिरी बलि हो। तुम्हारा राज्य अब मेरा होगा और इस महल में हर आत्मा मेरी दासी होगी। राजा वीरेंद्र ने अंतिम कोशिश में एक प्राचीन मंत्र याद किया जिसे उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाया था। वह मंत्र उस राक्षसी को बंदी बनाने का था। राजा ने साहस जुटाकर वह मंत्र पढ़ा और रानी सौम्या एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। महल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र ने अपनी रानी को हमेशा के लिए गुप्त तहखाने में बंद कर दिया, लेकिन वह खुद भी उस दिन से बदल गया। उसके चेहरे पर हमेशा एक खौफ की परछाई छाई रहती थी। वह महल अब वीरान हो चुका था, क्योंकि राजा ने वहां रहने वाले सभी लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र की भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने यह वसीयत
की थी कि कोई भी उस महल के पास न जाए। लोगों ने उस महल को छोड़ दिया और धीरे धीरे वह महल जंगल के अंदर छिप गया। लेकिन लोगों का मानना था कि उस महल में आज भी रानी सौम्या की आत्मा बंद है और वह अब भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है। रात के समय अगर कोई उस महल के पास जाता है तो उसे रानी की चीखें और राजा वीरेंद्र की कराहें सुनाई देती हैं। महल के आसपास के गांवों में आज भी लोग इस खौफनाक कहानी को एक दूसरे को सुनाते हैं। वह महल आज भी खड़ा है, जंगली पेड़ों और झाड़ियों के बीच छिपा हुआ। कहते हैं जो भी वहां गया वह वापस कभी नहीं लौटा। क्या तुम कभी उस भूतिया महल में जाने की हिम्मत करोगे? इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।